देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं और सारा संसार इस बात को जानता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की एक शिकायत रहती है कि हमारी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा। हम उसके सामने ज्योत जला रहे हैं, धूप बत्ती दिखा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन दरअसल हमारे को एक बात समझनी होगी कि ये जो पूजा पाठ, जो पूजा पद्धति है, ये भी एक मैथमेटिक्स है और इस पूजा पाठ से भी तभी लाभ उठाया जा सकता है जब हमारे को ये यकीन हो कि रियली इट वर्क्स। अब अगर हमारे को 24 घंटे भगवान की कृपा चाहिए और हम ये समझें कि हफ्ते में एक दिन ज्योत जलाकर उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया, तो उस भगवान का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसकी कृपा हमारे को नहीं मिलेगी, जो कि हमारे लिए ही दुखदायी होगा। क्योंकि हफ्ते में एक दिन समय निकाल कर उसकी पूजा कर लेना है, मतलब कि हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें उसके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में समृद्धि हो। तो हम ऐसा क्या करें कि 24 घंटे उस परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे को मिलती रहे। दरअसल अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको उसके बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसके अंदर गैप कर देते हैं तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से आपने शुरुआत की थी। तो इस तरह से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम रेगुलर पूजा पाठ करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे को मिलती रहेगी, वरना हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे। दरअसल हम अपनी पूजा के द्वारा भगवान के आशीर्वाद को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो सुप्तावस्था में गया हुआ होता है। और ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हो सकता है कि हमारे भाग्य में जो चीज़ नहीं लिखी हुई हो, इसीलिए हम दुख दर्द का सामना कर रहे हो। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद जब हम पूजा पाठ के द्वारा जागृत करते हैं तो पुनः हमारे दुख दर्द कम होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा जीवन सुखी और समृद्धि को प्राप्त करे। हमारे को ये बात समझनी होगी कि हमारा ये जो शरीर है पंचभूतों से, पंच तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीर। और हम अपनी पूजा में इन्हीं 5 तत्वों में भाव रूपी प्राण डालकर प्रभु के आशीर्वाद को, उसकी कृपा को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इन 5 चीज़ों में से अगर एक की भी कमी रह जाती है तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो आइए हम इस छोटी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जल लेकर अपने उस स्थान को पवित्र कर लेते हैं, स्वयं पर जल की छींटे डाल लेते हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन पर जल की छींटे डाल लेते हैं और अपने पर इस तरीके से छींटे डालकर ये मंत्र दोहराते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतरः शुचि। फिर चंदन या रोली या मिट्टी का टीका लगाकर हम पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करते हैं, दीपक जलाकर अग्नि तत्व को, और सुगंधित फूल जो कि गुलाब, मोगरा, चंपा या चमेली के द्वारा हम आकाश तत्व को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। और सुगंधित धूप को जलाकर वायु तत्व को एक्टिवेट करके पूजा अर्चना करने से हम प्रभु के आशीर्वाद को 24 घंटों के लिए प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है तो प्रभु की दिव्य कृपा हमारे को मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए पूजा पाठ में हमारे को कभी नागा नहीं करनी चाहिए, निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमारे मुख से निकले हुए शब्द भी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, उनके लिए आशीर्वाद का काम कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।